1980 और 90 का एक दशक था जब भोपाल की सड़कों पर खुलेआम गैंगवार हुआ करते थे। कभी कोर्ट के अंदर घुसकर गैंगवार के कारण 3 लोगों की जान ले ली जाती थी, तो कभी खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा को धमकी दे दी जाती थी। ये वो घटनाएं थी जब खुलेआम भोपाल की सड़कों पर गैंगवार होता था और प्रशासन इन पर लगाम नहीं लगा पाता था। लेकिन वक्त बदला और पिछले 2 दशक से भोपाल की सड़कों पर शांति थी। लेकिन अब फिर से वक्त बदलने लगा है और भोपाल की सड़कों पर एक बार फिर से संगठित अपराध हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि भोपाल में एक बार फिर से छोटी छोटी गैंगें पनप रही हैं। आखिर मैं ये बातें इतनी दमदारी से क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का ये कारण है और यही कारण हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं आयुध। भोपाल का एमपी नगर, गौतम नगर और रचना नगर इलाका ये वो क्षेत्र हैं जहां पर मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भोपाल में आकर पढ़ते हैं और इन इलाकों में रहते हैं। ये छात्र यहां पर पिछले कुछ दिनों से बड़ी शांतिपूर्वक रह रहे थे, लेकिन अब इन्हीं इलाकों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो मध्य प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठा रही हैं। अब इन्हीं इलाकों से ऐसी खबर आ रही हैं कि कभी एक छात्र को अगवा कर लिया जाता है तो कभी चाकूबाजी की घटना यहाँ पर होती है। अभी पिछले 3 दिन पहले ही गौतम नगर इलाके से एक युवक को सरेआम अगवा कर लिया जाता है और उसे नंगा करके पीटा जाता है। अगवा करने वाले अरबाज खान और शानू कोकता नाम के आरोपी हैं। ये इस युवक को नंगा करके पीटते हैं और इससे बुलवाते हैं, अरबाज भाई हमारे बाप। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। इस घटना की जब पड़ताल की तो पता चला कि पिछले दिनों शानू कोकता की किसी ने पिटाई की थी और उसी का बदला लेने के लिए शानू अपनी गैंग, जिसमें अरबाज भी शामिल है, उसके साथ इस युवक को उठाता है, नंगा करके पीटता है, इसका वीडियो बनाता है और उसे फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। इस घटना के अलावा एक और घटना है जिस घटना में बदमाश नसीम अपने दोस्तों और अपनी गैंग के साथ मिलकर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में एक बस में सरेआम दिन दहाड़े लूट कर लेता है। ये घटना भोपाल के जहांगीराबाद इलाके की है, जहां पर नसीम ने सबसे पहले तो बस के आगे बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में अपना ऑटो अड़ाया, ऑटो अड़ाकर बस रोकी और बस में जाकर चाकू की नोक पर बस कंडक्टर से पैसे छीन लिए और उसके बाद अपने साथियों के साथ मिलकर इस बस कंडक्टर पर हमला कर दिया। इस घटना को अंजाम भी एक छोटी संगठित गैंग ने ही दिया था, जो कहीं ना कहीं जहांगीराबाद इलाके में अपना खौफ बताने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा भोपाल का एक और क्षेत्र है जहां पर एमपी नगर के मुकाबले थोड़े कम संख्या में स्टूडेंट रहते हैं। वो इलाका है अशोका गार्डन इलाका। लेकिन अशोका गार्डन में भी पिछले 6 महीने से लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। यहाँ पर मुस्लिम संप्रदाय से जुड़े हुए कुछ युवक सरेआम रात में तलवारें लहराते हैं और पूरे इलाके में भय का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। इस घटना का तो वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, लेकिन पुलिस के कान पर जू तक नहीं रहेगा। इस घटना के अलावा एक और घटना है। जिस तरीके से गौतम नगर में दिन दहाड़े एक युवक को अगवा कर लिया गया, उसे नग्न करके मारा गया, ठीक उसी तरीके से आज से लगभग 7 महीने पहले भोपाल के अशोका गार्डन इलाके से एक युवक को दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया। उसे जीप में बैठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके सारे कपड़े उतार दिए, युवक को नंगा किया और फिर उसके ऊपर ठंडी बियर डालकर उस युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। और इस घटना को अंजाम देने वाले कोई आम बदमाश नहीं थे, बल्कि ये बदमाश थे अशोका गार्डन पुलिस थाने की गुंडा लिस्ट में शामिल दीपक ठाकुर और रोहित कवाड़ी। इन्होंने बेतहाशा इस युवक के साथ मारपीट की और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इन घटनाओं के अलावा हद तो तब हो जाती है जब गौतम नगर थाने से महज 150 मीटर दूर ही एक नसीम नाम के युवक की आज से 2 महीने पहले पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसकी लाश वहीं पड़ी रही और राहगीरों ने जब सूचना दी तो पता चला कि इस युवक की किसी ने पत्थर से कुचलकर हत्या की है और जिस युवक की हत्या हुई है वह युवक भोपाल का नहीं बल्कि विदिशा का रहने वाला था और अपने घर परिवार के कामकाज में लगा रहता था। ये घटनाएं तो वे घटनाएं हैं जिनमें सरेआम लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, चाकूबाजी की जा रही है, तलवारें लहराई जा रही हैं। इनके अलावा और भी जुर्म इन्हीं इलाकों के आसपास हो रहे हैं।
पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि अशोका गार्डन, गौतम नगर और रचना नगर इलाके से बुजुर्गों, बच्चों और छात्र छात्राओं के मोबाइल हाथों से सरेआम छीनकर बदमाश अपनी गैंग के साथ भाग रहे हैं। और मोबाइल छीनने की ये घटनाएं कोई पुरानी घटनाएं नहीं, बल्कि इसी अप्रैल महीने की हैं। अभी पिछली 21 तारीख को ही एक दिन में लगभग 4 से अधिक लोगों के मोबाइल चुराए गए। पुलिस खुद बता रही है कि अयोध्या नगर इलाके के रहने वाले 41 वर्षीय लोकेश जोगी, जो कि स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, वह करीब 7 बजे एमपी नगर से लौट रहे थे। तभी करियर कॉलेज के पास फोन से बात करने के लिए उन्होंने अपनी बाइक रोकी और उसी समय कुछ युवक आए और उनके हाथ से फोन छीन ले गए। इसके अलावा यहां से महज 300 मीटर के दायरे में 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोविंदपुरा इलाके में एक सरकारी कर्मचारी और एक छात्र के हाथ से मोबाइल छीन लिए। चोरी हुए फोन की कुल कीमत लगभग 31,000 रुपए बताई जा रही है। और जब लगातार एक के बाद एक मोबाइल चोरी की शिकायत पुलिस को प्राप्त हुई, तो पुलिस को लगा कि कहीं न कहीं इन मामलों में भी कोई न कोई गैंग की भूमिका जरूर शामिल है। जिसके बाद पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि काजी कैंप के रहने वाले नदीम खान और सोहेल खान अपनी एक छोटी गैंग बनाकर लगातार लोगों के फोन लूट रहे हैं। पुलिस को जब मुखबिर से सूचना लगी तो पुलिस ने तत्काल ही इस नदीम खान और सोहेल खान को घर दबोचा, जिनके पास से लगभग 25 मोबाइल जब्त हुए। इस घटना का जब पुलिस ने खुलासा किया तो बताया कि ये दोनों आरोपी भेल रेलवे ट्रैक के पास एक डकैती की योजना भी बना रहे थे। तभी पुलिस ने सूचना के आधार पर इन्हें पकड़ा तो इनके पास से करीब 25 मोबाइल फोन जब्त किए, जिनकी कुल कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। और फिर खुद पुलिस की पूछताछ में नदीम खान और सोहेल खान ने ये बताया कि उनकी गैंग इन इलाकों के आसपास लगातार सक्रिय रहती है और उन्हें जो भी इस तरीके से सरेराह रोड पर चलता हुआ व्यक्ति फ़ोन पे बात करते दिखता है, वे उसका फ़ोन छीन लेते हैं और इन फ़ोन को ईरानी डेरे के पास जाकर सस्ते दामों में बेच देते हैं। इसके अलावा पिछले सालों की वो घटनाएं तो आपको याद होंगी, जहां पर एक हिंदू परिवार पर मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने तलवार से हमला कर दिया था और अपनी गैंग की धाक जमाने की कोशिश की थी। इसके अलावा एक युवक को सरेआम ऐशबाग थाने के बाहर कुछ मुस्लिम युवकों ने घेर कर मारा था और अपनी गैंग की धाक जमाने की कोशिश की थी। इन सारी घटनाओं को देखकर एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि कहीं न कहीं अब भोपाल के बदमाशों में खौफ नहीं बचा है, जिसके कारण वह फिर से भोपाल में 80 और 90 का वह दशक वापस लाना चाहते हैं, जब भोपाल में छोटी छोटी गैंगें संचालित होती थी और खुलेआम भोपाल की सड़कों पर गैंगवार होता था। कहीं न कहीं ये घटनाएं संकेत कर रही हैं कि एक बार फिर भोपाल में छोटी छोटी गैंगें सक्रिय हो रही हैं और अपराध को बढ़ावा दे रही हैं। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल और इंदौर में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस प्रणाली को सुधारने के लिए कमिश्नर प्रणाली लागू की थी, लेकिन जब से भोपाल और इंदौर में यह कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है, तब से अपराधों में बड़ी संख्या में इजाफा हुआ है और पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भोपाल में एक बार फिर से छोटी छोटी गैंगों को नदीम खान, अरबाज खान, सोहेल खान जैसे आरोपी सक्रिय कर रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रखे हुए बैठी है और पुलिस की इसी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। समय रहते यदि भोपाल पुलिस जाग जाती है तो एक बार फिर से भोपाल में पनप रहे इस दहशत के माहौल को रोक लिया जाएगा। समय रहते पुलिस अगर इन अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करती है तो भोपाल को उस दहशत से बचा लिया जाएगा जो दहशत 90 और 80 के दशक में भोपाल में हुआ करती थी। आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना ना भूलें। इसके अलावा आप आयुध को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।